हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ रहे होंगे। एक एक स्टेप आप लोग अपनी सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों में परिपक्वता आती जाती है। आप लोगों के जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। अब उसमें जो भी समस्याएँ अगर कोई आपको दिख रही हैं, लग रहा है कि ये समस्या है या फिर इसमें कोई परेशानी आ रही है आपको, तो उसको आप लोग कमेंट कर दिया कीजिएगा। तो जानते हैं जब तक आप लोग खुद नहीं बताएँगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक में समस्या आ रही है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास जो है वह भी जान ही रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ही है। प्रैक्टिस सेट में आए हुए प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ता रहता हूँ, तो आज भी वही होगा भाई, नियम से चल रहे हैं। तो जो इसमें व्याख्या होती है वो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि भाई आप लोग इतना तो जानते हैं, प्रश्न है, प्रश्न की जब व्याख्या करेंगे तो उसमें जो आने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को जब आपको बताया जाता है तो कोई दिक्कत, कोई समस्या जो उसमें रहती है वो आपकी समाप्त हो जाती है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, उसको जरा आप देखिए और उसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जल्दी से बताइए। और तब तक मैं पेन वेन ले लेता हूँ अपना, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है, लीजिए मैं अपना पेन ले लूँ भाई। आप लोग कमेंट देखने के बाद मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आ रहा है वो ये आता है कि सर जी आप समझाते बड़ा अच्छा है। तो यही तो एक हमारे पास शायद हम समझते हैं कि गुण है जो हम आप लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है, तो समझाने का हम सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं और सरल से सरल शैली का प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी शब्द में कोई समस्या ना हो। तो ये रहा प्रश्न आपका, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है। यौन संक्रमण मतलब कि शारीरिक संबंध बनाने से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौन संबंध। यौन संबंध का मतलब क्या होता है, प्रजनन की क्रिया से, प्रजनन की क्रिया करने के दौरान जो बीमारी लगती है या शारीरिक संबंध बनाने से जो बीमारी हमें हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौन संबंध कहते हैं, यौन संक्रमण कहते हैं, शारीरिक संबंध बनाने से। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इंटरकोर्स, इंटरकोर्स कहते हैं। ठीक है, इंटरकोर्स कहते हैं, ओ इंटरकोर्स कहते हैं। ठीक, इंटरकोर्स। तो ये जो समस्या होती है यौन, यौन का मतलब ही यही होता है भाई कि अपने प्रजनन अंगों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो आप लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी से यह बीमारी उत्पन्न होती है। और आप लोग जानते हैं क्या, आंत ज्वर, इसका ऑप्शन देखिए तो क्या होता है, आंत ज्वर। आंत ज्वर भाई, आंत इंटेस्टाइन जो होता है उसमें ज्वर आना, तो ये तो ना के बार। कॉलरा यानी कि हैजा, क्या होता है, कॉलेरा यानी कि हैजा। हैजा जो होता है उल्टी दस्त होती है यार, इसमें उल्टी और दस्त होती है, तो इसमें कहाँ से हो गया, ये भी नहीं है। रेबीज, रेबीज आप जानते हैं, रेबीज एक प्रकार के क्या हैं, वायरस हैं एक प्रकार के, और जो किसमें होते हैं, तो कुत्ते के काटने से जो उत्पन्न होता है, कुत्तों में यह पाए जाते हैं। तो अब इसमें भी नहीं होगा, कुत्ते से थोड़ी यौन संबंध किसी का है, माफ कीजिएगा, आप लोग कुछ कहीं गलत मत जाइएगा। उपदंश, ये जो उपदंश एक ही ऑप्शन आपका बचा है, इसको क्या कहते हैं भाई, सिफिलिस कहते हैं ना, सिफिलिस इसी को कहते हैं, सिफिलिस। सिफिलिस आपने सुना होगा, तो सिफिलिस को ही हिंदी में हम लोग कहते हैं उपदंश। उपदंश एक ऐसी बीमारी है जो कि यौन संक्रमण से होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है और साथ ही साथ रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार मैं बता भी चुका हूँ। तो अब आपको इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे देखने में। ये रहा आपका आंसर, हो गया। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट टाइम आ चुका है, सेकंड टाइम देखिए।
चलिए इसको आगे करते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? इसमें पूछा है कि निष्क्रिय गैस नहीं है, तो सबसे पहले आप जानिए कि निष्क्रिय गैस होती कौन सी है। निष्क्रिय गैस वह गैसें होती हैं जो किसी और अन्य गैस से क्रिया नहीं करती हैं। निष्क्रिय गैस वह गैस होती हैं जो किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती हैं। अन्य गैस से क्रिया का मतलब कि वो क्रिया करके कुछ और नहीं बनाती हैं। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, रेडॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया। तो ये जो गैसें हैं ये किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती हैं। जैसे बल्ब में भरी जाने वाली गैस, बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो एक अक्रिय गैस होती है। निष्क्रिय गैस, अक्रिय या निष्क्रिय दोनों एक ही होती है। अक्रिय का मतलब किसी से क्रिया ना करे, सक्रिय का मतलब किसी अन्य से क्रिया कर ले, निष्क्रिय का मतलब किसी अन्य से क्रिया ना करे, निष्क्रिय अवस्था में रहे, किसी से क्रिया ना करे। तो दोस्त अब ये जानते हैं आप लोग इसमें कौन कौन सा दिया है, ऑप्शन देख लीजिए। क्रिप्टॉन दिया है, क्रिप्टॉन मतलब Kr, आर्गन Ar और जेनॉन, जेनॉन मतलब Xe। हाँ, तो ये जो गैसें हैं आप इनका देख लीजिएगा तो क्या होते हैं। Kr मतलब क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया, और ये क्या है, ये जेनॉन है Xe, और ये है Cl। तो अब आप बताइए, ये हो गया। मैं आपको यहीं पे और लिख दूं, हीलियम हो गया, नियान हो गया, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन तो है ही, रेडॉन हो जाए, क्या हो जाए भाई, रेडॉन हो जाए, आरडी होता है ना रेडॉन का, हाँ आरडी होता है रेडॉन, रेडॉन हो गया। तो ये सारी गैसें जो आपको दिख रही हैं ये कौन सी गैसें हैं भाई, ये निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय या इनको क्या कहा जाता है, अक्रिय गैसें कहा जाता है। निष्क्रिय गैस या इन्हीं को अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। इनको शून्य तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किस तत्व के नाम से जाना जाता है, शून्य तत्वों की श्रेणी में रखा गया है इनको। शून्य तत्वों की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि वे गैसें जो किसी अन्य गैस से क्रिया ना करें उन्हें कहा जाता है अक्रिय या निष्क्रिय गैस। ठीक है, इनएक्टिव गैस, इनएक्टिव गैसेस। अब इसमें से कौन कौन सी हैं, तो एक हीलियम है, नियान है, और रेडॉन है, रेडॉन के बाद क्रिप्टॉन, आर्गन और जेनॉन। इसमें से एक खासियत और मैं आपको बता दूं कि ये जो रेडॉन है ये हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन जो है ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी की सभी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाएगा ये एक ऐसी अक्रिय गैस है। ठीक, और इसमें से मैं जो ऑप्शन बता दूं आपको, जल्दी से आप लोगों को कमेंट नहीं आया अभी तक, कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से मैं बताऊं आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन भाई एक सक्रिय गैस है जो किसी अन्य गैस से क्रिया कर लेती है, जो किसी अन्य गैस से क्या करती है, अन्य गैस तत्व से क्रिया कर लेती है। तो ये सक्रिय है। जैसे आप जानते हैं ना सोडियम क्लोराइड कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड कर लीजिए, देखिए क्रिया कर लिया ना इसने, सोडियम के साथ क्रिया कर लिया। अब सोडियम के साथ क्रिया कर लिया, इनकी सोडियम और क्लोरीन की बहुत से गुण हैं जो आपको बाद में देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बाद में बता दूंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन में हो सकता है मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपके पास क्लोरीन हो गया। मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या अगर आपको हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उस पर कार्यवाही करूंगा। ठीक है, विधिक कार्यवाही करूंगा जैसा हो सकता है। विधिक कार्रवाई करनी है, विधिक कार्रवाई का क्या मतलब होता है, कानूनी कार्रवाई, विधिक रूप से विधि के अनुसार कार्रवाई करना। चलिए, साधारण नमक लीजिए, अभी अभी मैंने बताया कि, चलिए उसे छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप बताइए। ये कई बार आ चुका है प्रश्न, तो मैं नहीं जानता कि आप लोग इसको अपने जहन में रखे भी हैं कि नहीं है, अपने संज्ञान में रखे हैं कि नहीं है। बस इतना जानता हूँ कि साधारण नमक, साधारण नमक को इसने पूछा है कि रासायनिक क्या सारा, अच्छा रासायनिक नाम दिया है उसको आपको बताना है। साधारण नमक, साधारण नमक जानते हैं इसकी प्रचुर मात्रा कहाँ से पाई जाती है। साधारण नमक समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है भाई, समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है। साधारण नमक समुद्र जल से प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, चलो इतना जानते रहिए, साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भाई जो आपका है NaCO3 है, ये तो भाई धावन सोडा है ना, धावन सोडा कहते हैं इसको। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड भाई, ठीक। उसके बाद कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना, या क्या कहते हैं इसको, चूना ही कहते हैं ना। चलिए उसके बाद क्या बचा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, NaCl को ही सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, साधारण नमक कहते हैं। जैसे आप लोग टाटा नमक खाते हैं, फिर पता नहीं कौन टटवा नमक भी आता है, नमक आते हैं, ढेर सारे नमक आते हैं, तो बहुत से नाम हैं। अब उन नामों को जाने दीजिए, बस इतना जानिए कि जो आप लोग नमक खाते हैं आयोडीन युक्त, तो आयोडीन युक्त जो नमक आपका है यानी कि साधारण नमक आपका है वो सोडियम क्लोराइड होता है। अब आपके लिए जो नमक अच्छा होता है वो आयोडीन युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयोडीन भी उसमें होना चाहिए। कौन, आयोडीन का मतलब आई होता है ना, आयोडीन भी उसमें होना चाहिए, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन भी उसमें होना चाहिए। आयोडीन क्यों होना चाहिए भाई, आयोडीन अगर नहीं खाएंगे तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप जो नमक खाइए उसमें आयोडीन की मात्रा चेक करके खाइए, ठीक है। चलिए इसीलिए लोग सेंधा नमक भी खाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। कुकिंग गैस कैसी होती है भाई, क्या वो लिक्विड रूप में होती है, क्या वे गैस के रूप में होती है, क्या वो सॉलिड रूप में होती है, क्या एक घोल यानी कि क्या होता है घोल का क्या कहेंगे आप, विलयन कहेंगे ना, हाँ विलयन कहेंगे उसे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिक्विड, ये क्या हो गया भाई, लिक्विड हो गया। और ये क्या हो गया, गैस है, गैस को गैस ही लिखते हैं। ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ये आप इसे सॉल्यूशन कह सकते हैं, कोई सॉल्यूशन आप इसे कह सकते हैं, ठीक। ये रहा, चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चाहे इंग्लिश में बताइए चाहे हिंदी में बताइए, बस आप इन्हें बता दीजिए कि किस रूप में होता है। आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद बढ़िया प्रश्न है, क्वालिटीदार प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लेने लगेंगे तो दिक्कत हो जाने लगेगी। हो गया, बता चुके हैं आप लोग, अब मैं बता दूं। तो आप लोग जानते हैं कि उसे गैस कहा जाता है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सामान्य ताप पर वह लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। किस ताप पर, सामान्य ताप पर वह लिक्विड फॉर्म में होता है, और हम लोग उसे क्या कहते हैं, LPG कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या कहते हैं उसको, लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यही कहते हैं ना इसको, लिक्विफाइड। लिक्विफाइड से आपको समझना चाहिए कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये जो कुकिंग गैस होता है आपका, कुकिंग गैस का मतलब खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है, जो कहते हैं ना कि आप गैस जला के खाना बना लो, गैस जला के चाय बना लो, गैस जला के पकोड़े बना लो, ये जो बनवाते हैं आप लोग, उस गैस में कौन कौन सा होता है, किसका किसका मिश्रण होता है, तो आप जानते रहिए। ये प्रोपेन नाम सुना है आपने, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या होता है भाई, मिश्रण होता है। और जो गैस लीक होती है, आपने जब सुना होगा ना कि गैस लीक हो रही है, आप कैसे जानते हैं, ये इसकी खुद की गंध नहीं होती भाई, इनकी खुद की गंध नहीं होती है, इनकी खुद की गंध नहीं होती है। उसको लीक, आप जानते हैं वो हाई फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है।
कि गलती से अगर थोड़ा सा भी निकला, जानते हैं कि यहाँ ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे जल, अभी तो नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं कि आपने देखा है शिक्षा निदेशालय में आग लग गई, तो फिर ईडी ऑफिस में आग लग गई, मतलब वहां वहां आग लग रही हैं। आप देख रहे हैं, आपको मुद्दे से भटकाने के लिए क्या क्या बातें हो रही हैं, मुद्दे से भटकाने के लिए क्या क्या बातें हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आपने सुना आतंकी हमला, फिर उसके बाद आप क्या सुन रहे हैं, उसके बाद आप सुन रहे हैं कि भाई शिक्षा निदेशालय में आग लग गई, जो फर्जी फाइलें थी वो जल गई। अब आपके पास इतना नहीं डाटा रह गया, कंप्यूटर तक जल गए, क्या डाटा मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला। अब ईडी में आग, ईडी की ऑफिस में ही आग लग गई, उनके पास सारा का सारा खाका था, सारा का सारा डेटा था। अब उस डेटा में जब आग लग गई, डेटा गया जल, 10 घंटे तक आग लगी रही, डेटा जल गया। जितने भी भ्रष्ट थे अब वो एकदम दूध के धुले हो गए, दूध के धुले हो गए। उनको सीधे सीधे क्या करना चाहिए पता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन दोनों उनको रूम में बंद कीजिए, उसी में डाल के थोड़ी सी माचिस मार दी भाई। बाकी आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा तब तक आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए, हाँ, बाकी सारी चीज़ें हैं भाई, भड़काऊ चीज़ें हैं, तो ज़्यादा नहीं जाने का, अपने काम से काम रखने का। चलिए, उसके लिए अलग से वीडियो मिलते रहते हैं आपको, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई वाली बात ध्यान दीजिए। हाँ, प्रोपेन ब्यूटेन, इसमें गंध जो होती है, दुर्गंध जो होती है, कि हाँ आप सुन सकते हैं दुर्गंध, जो दुर्गंध आती है कि इसके लीक होने पर, तो कैसे पता चलता है कि आप कहते हैं कि गैस लीक हो रही है, कैसे कहते हैं आप। अभी जल्दी में हम लोगों की पार्टी हो रही थी, थे कुछ लोग, 3-4 लोग थे, कह रहे थे कि भाई पार्टी होनी चाहिए ना, पार्टी हो रही थी, तो उसका जो ऊपर का चूल्हा था वो ढीला था, अब गैस लीक हो रही है, भप मार के जल गया। मतलब उसके जो जहाँ से उसको खोला जाता है वो था, एक चूल्हे वाला था, जहाँ से खोला जाता है वो भी जल गया। हम ही बगल में बैठे थे, बंद करने के चक्कर में हल्का सा हमको भी लग गया, बंद कर दिए, लेकिन फिर उसके बाद लीक हो रही थी, गैस लीक हो रही थी, सबको पता चल रहा है गैस लीक हो रही है, फिर भी चलता रहा, बनता रहा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे सब जिगरा वाले थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और खुले आसमान में थे, तो कोई समस्या नहीं हुई। बाद में पता चला कि भाई ये जो है वो ढीला, इसे कस दीजिए सही हो जाएगा। हाँ, तो मैं सिर्फ ये मुद्दा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये टॉपिक उसमें बता रहा हूँ कि जो दुर्गंध आती है, आप समझ जाते हैं कि गैस लीक हो रही है। क्यों लीक होती है, किसके कारण हो रही है, क्या प्रोपेन की गंध होती है या ब्यूटेन की गंध होती है, प्रोपेन या ब्यूटेन, इसमें से किसकी गंध होती है। तो मैं बता दूं, इनमें से दोनों में से किसी की गंध नहीं होती है, वो मरकेप्टन होता है। क्या होता है भाई, उसे मरकेप्टन कहा जाता है, मरकेप्टन नामक दुर्गंध जो पदार्थ होता है, जो गैस होती है, इसको इसमें मिलाया जाता है, तो इसकी गंध से पता चलता है कि क्या हो रही है, गैस लीक हो रही है। गैस क्या हो रही है भाई, गैस लीक हो रही है, ठीक है, इसकी वजह से पता चलता है। तो इसका आंसर क्या था। अच्छा, आंसर तो आपको पता चल गया होगा ना कि यह लिक्विड है। लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव। लिक्विड मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो ये पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट वाट करना है तो कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ इसको, आंसर बता के निकलूंगा आगे, कैंसिल नहीं करना था, क्लियर करना था। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्रव हो जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, आपने सुना होगा कई बार। तो चलिए अगले पर चलें। ये रहा अगला प्रश्न, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, क्या होता है वो बताना है कि क्या चीज़ उसमें होती है। तो प्रकाश है, प्रकाश के साथ आप जानते हैं क्या मिला होना चाहिए, तो ठीक, बताइए कोहरा क्यों पड़ता है। आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई जब संघनन की क्रिया होती है, संघनन के कारण ओस बनता है, और ओस की बूंदें बनती है, और जिस अंश पे बनते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिस ताप पर बनता है उस ताप को हम लोग ओसांक कहते हैं, ठीक है। ओस, कोहरा, धूम कोहरा, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। सारी चीज़ें जब पता है तो ये भी पता होनी चाहिए कि उसमें हमेशा आपको देखने को मिल सकता है ओजोन गैस, उसमें आपको हमेशा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बाद में बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए, इसमें बताइए कि पीतल इनकी मिश्र धातु है, किनकी मिश्र धातु है भाई, किनकी मिश्र धातु है, बताइए तो जरा। पीतल आपको बताया गया है ना कि पीतल मिश्र धातु है, लेकिन किसकी मिश्र धातु है, किसकी मिश्र धातु है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए बताइए, मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ।
बता चुके हैं आप लोग। पीपल नहीं भाई, पीतल। जो ये आपका पीतल है ना, पीतल क्या है? क्या है भाई पीतल? किसका किसका मिश्र धातु है? क्या तांबा और टिन है? क्या तांबा और जस्ता है? क्या जस्ता और लोहा है? क्या तांबा और लोहा है? इसमें से आपको कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है जो पीतल का क्या है? मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु मैं आपको बता दूं तो उसमें आपको ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो पीतल होता है ना, पीतल पीतल बनता है तांबा प्लस जस्ता से। ठीक है, अब इनमें ही कितने परसेंट कौन बनता है? जैसे कि 60 से 62% आपको देखने को मिल सकता है इसमें। क्या? तांबा प्लस 60 हो गया 40 या आपको 38% देखने को मिल सकता है जस्ता। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बन जाता है पीतल। ठीक है, और जो पीतल होता है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि मूर्ति बनाने में किया जा सकता है, बर्तन बनाने में किया जा सकता है, बाकी आकर्षक खिलौनों को बनाने में किया जा सकता है, खिलौने और ढेर सारी चीज़ें। अब इसमें कितना चीज़ें बताएंगे आपको, पीतल की बहुत सी चीज़ें बनी होती हैं। आप देख सकते हैं उसमें पीतल की बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो इसमें समझ में आया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता। ठीक है, पीतल का ताज बनवा लीजिए। क्या कीजिएगा? पीतल का ताज, पीतल का ताज बनवा लीजिए। ठीक है, और पहन लीजिए। पीतल का ताज बनवा लीजिए और पहन लीजिए। ठीक है, ये याद रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये याद रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पीतल का ताज बनवा लीजिए और सिर पर पहन लीजिए। ताज बनवाएंगे तो आपको राजा जैसी फीलिंग आएगी। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये देखिए मैं तुरंत अभी बना रहा हूँ कि ये जो ताज है, ताज से क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा, और जा से क्या हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा। तो आपको अब भूलेगा नहीं, मेरे देखने में आपको भूलेगा कभी नहीं भूलने वाला। चलिए आगे चलें। ये रहा, इसमें कौन हो गया? ऑप्शन तो हो गया। चलिए, रक्त की प्रकृति होती है। रक्त की क्या प्रकृति होती है मेरे भाई? मतलब कि रक्त कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर उदासीन होता है? कैसा होता है? ये जो रक्त होता है, हमारा जो खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, तो ये प्रकृति में कैसा होता है? उसका स्वाद कैसा होता है ये पूछा जा रहा है। कमेंट कीजिएगा जल्दी से। एसिड होता है या बेस होता है? ठीक है, वो बताना है आपको। क्या क्या पूछा है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। भाई तीन ही तो होते हैं प्रकृति में। पीएच में कितनी प्रकृति बताई जाती है? जो पीएच स्केल होता है ना, वो तीन ही प्रकृति बताता है। कितनी प्रकृति बताता है? तीन प्रकृति बताता है। 0 से 7, 7 से 14। 0 से 7, 7 से 14। ठीक है, तो 7 से कम यानी कि अम्लीय, 7 से कम यानी कि क्या होता है? अम्लीय, और 7 से ज़्यादा यानी कि क्षारीय। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो हमारा खुनवा है वो कौन से प्रकृति का है, वो स्वाद में कैसा लगता है। तो इसमें बताया जाए जो हमारा ब्लड है यानी कि रक्त है, मैं पिछले वीडियो देखेंगे मेरे पीछे के वीडियो, जैसे कि मैंने पढ़ाया हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, सारी चीज़ें उसमें पढ़ाया हूँ कि कौन सा क्या होता है, किसका पीएच मान कितना होता है। थोड़ा सा शोरगुल आ रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े समय के लिए होगा। तो रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अब 7.4 होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। 7.4 होने का मतलब है कि कैसा होगा ये आप जान सकते हैं। ये हल्का क्षारीय होता है, लेकिन आपको यहाँ कुछ नहीं दिया है तो सीधा सीधा क्षारीय दिया है, तो आप सीधा सीधा क्षारीय लगा दीजिए। अगर नहीं दिया रहता क्षारीय, प्रबल क्षारीय या दुर्बल क्षारीय देता तो आप दुर्बल क्षारीय लगा सकते थे। इसको कैसा लगाते? दुर्बल क्षारीय लगाते। यानी कि ये कैसा है? बेस है, एक बेस है। ठीक है, क्षार है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
तो रक्त हमारा कैसा होता है वो आप जान गए। अच्छा, रक्त तो जान गए, दूध का बता दीजिए, दूध का बता दीजिए पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.66, 6.66 ये जो होता है ये दूध का पीएच मान होता है। मतलब कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति जो हो जाएगी वो अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी भाई? अम्लीय हो जाएगी। ठीक, तो ऐसी ऐसी चीज़ें जानते रहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके पेपर में आपको गुमराह भी कर देती हैं और आती रहती हैं। जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, इनका पीएच मान पूछता रहता है। तो एक कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग कितने से कितने तक होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितने से कितने तक होता है पीएच स्केल पर? चलिए बताइएगा और यहाँ आंसर कीजिए। सोडियम को किस में रखते हैं? सोडियम को रखने के लिए कहाँ रखा जाता है उसको? क्या ऑप्शन में से ही पूछ ले रहे हैं। मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सरसों के तेल में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है या निर्वात में रखा जाता है? तो इसमें से आपको कमेंट करना है कि किस में रखा जाता है, ये आपको बताना है। बताइएगा किस में रखा जाता है। आज क्लास की टाइमिंग गलत हो गई है जिसकी वजह से थोड़ा शोरगुल है। अब क्लास में से तो मैं निकल नहीं सकता, क्या ही करूं। तो जो शोरगुल है उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन फिर भी आपको आवाज़ क्लियर समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सोडियम को किस में रखते हैं? ये जो सोडियम होता है, सोडियम मैंने बताया ना, सोडियम क्या है? Na, इसके क्या है प्रतीक है इसका, और सोडियम जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये है सोडियम। सोडियम जो है आपका ये रखा जाता है किसमें? तो पहले ये जानिए कि ये बहुत अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। ये ऐसी धातु है, ये एक प्रकार की क्या है? धातु है, लेकिन इसे चाकू से काटा जा सकता है। इसे चाकू से हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से काटा जा सकता है। जो धातु की प्रकृति होती है वो होती है ठोस। जैसे कि ये भी एक धातु है, इसको आप चाकू से काटेंगे नहीं कटेगा, लेकिन सोडियम एक ऐसी धातु है ना, उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, लेकिन इतना क्रियाशील होता है। चलिए, शोरगुल लग रहा है, समाप्त हो जाएगा। इतना अधिक क्रियाशील होता है कि ये बहुत तेजी से दूसरे से क्रिया कर लेता है। इसीलिए इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए इसे मंदक में रखा जाता है। मतलब कि ऐसी चीज में रखा जाता है जिससे कि ये क्रिया ना कर सके और दूसरी चीज से टकरा ना सके, किसी और धातु या गैस से ना मिल सके, ताकि क्रिया कर सके। अगर सोडियम को आप पानी में फेंक देंगे ना, ये ब्लास्ट हो जाएगा। सोडियम पर पानी भी पड़ जाए तो ये ब्लास्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं अब कि सोडियम कितना खतरनाक होता है। तो सोडियम जो होता है इसका क्या होता है भाई? परमाणु क्रमांक 11 होता है ना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ये केमिस्ट्री की चीजें हैं। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। क्रमांक जान गए हैं तो आप अगर इसका संयोजकता मैंने बताया था निकालना, कॉन्फ़िगरेशन निकालना बताया था, संयोजकता निकालना बताया था, 1:2:2 जो ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक बनने बताया था एसपीडीएफ। उसी हिसाब से आप निकालना चाहेंगे तो इसकी निकालेंगे तो शायद एक आएगा। मेरे देखने में एक आना चाहिए। क्या हो जाएगा? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3:1, 2 4 10, 1 होगी। इसकी संयोजकता कितनी बन जाएगी? लास्ट कक्षा में 1 है, यानी कि 1 बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वो छोड़िए, इतनी सारी चीजें तो इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। इसको रखा किस में जाता है? तो इसको आप लोग भी जानते होंगे, बहुत ज़्यादा लोग, मैं जानता हूँ कि 90% लोग लगभग जानते होंगे कि इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, यानी केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है भाई? शोर बंद हो गया। धन्यवाद उनको भाई जिन्होंने शोर किया कि उन्होंने समाप्त कर दिया। तो इसको किस में रखा जाता है भाई? तो इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, या फिर आपको ऑप्शन में मिल सकता है, कई बार आया है इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसको केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन का तेल भी कहते हैं, केरोसिन भी कहते हैं, या इसे घासलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? घासलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप मिट्टी का तेल जानिए, आप केरोसिन भी जानिए, घासलेट भी जानिए, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है वहाँ से भी, वो दोनों से भी ऑप्शन बने हुए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको कोई चीज़ बहुत फालतू नहीं बताता, जितनी चीज़ें बताता हूँ बेहतर और आपके लिए उपयोगी ही बताता हूँ, अनुपयोगी कोई चीज़ नहीं।
9 हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? मैंने पादप हार्मोन्स के 6 हार्मोन्स थे, मैंने सारे के सारे बता दिए थे। पादप हार्मोन्स के 6 हार्मोन मैंने सारे के सारे बताए कि कौन से हार्मोन से उसमें क्या होता है। ठीक है, सारे के सारे हार्मोन मैंने पढ़ा दिया है। तो अब आप यहाँ पे उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि वहाँ पे पूछा, देखिए फलों को पकाने के लिए पूछा है। फलों को पकाने के लिए दो चीजें यहाँ पे हैं, दो चीजें यहाँ पे, दो गैसें हैं जो फलों को पकाने के लिए हैं, लेकिन एक गैस ऐसी गैस है इसमें जो कि प्रतिबंधित है, इसीलिए उसको नहीं लगाएंगे हम लोग। आप जानते हैं इसमें एसिटिलीन दिया गया है। एसिटिलीन जो है दोस्त ना, ये लोगों के लिए हानिकारक था। लोगों के लिए कैसी है? हानिकारक गैस है। इससे पका हुआ चीज हानिकारक होता था। जो फल होता था ना, फल कैसा हो जाता था? हानिकारक हो जाता था। इसीलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अब प्रतिबंधित तो कर दिया गया है, लेकिन चोरी चोरी तो हमारे भारत में काम होता रहता है। हमारे भारत में ये काम जो होते हैं वो चोरी चोरी होते रहते हैं, क्योंकि जो आपका एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन जल्दी पका देता है, थोड़ा अच्छे तरीके से पका देता है जल्दी पकाने में। अब जल्दीबाजी में लोगों को जहर भी खिला देते हैं, बताइए। स्वीट पॉइजन कहते हैं आप लोग ना, ये स्वीट पॉइजन का काम करता है। इसीलिए जानते हैं जब इसको खाते थे लोग तो बीमार ज़्यादा पड़ते थे, इसीलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। हिंदी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसको बैन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था भाई? इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि ये भी फल पकाने के काम आता है। इसको बैन कर दिया गया तो इस पर रोक लगा दी गई। क्या कर दिया गया? रोक लगा दी गई। इतना जान गए आप? तो इतना जानिए कि ये हानिकारक है। तो दूसरा वाला कौन सा है जो फल पकाता है और लोगों के लिए लाभदायक होता है? ये गैस ये जो होता है ना, फलों को पकाने वाला गैस, तो ये क्या होता है? लाभदायक होता है, लाभदायक। तो लाभदायक होता है, जब मनुष्य के लिए लाभदायक है तो उसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन? एथिलीन। एथिलीन या इथाइलीन मैंने बोला था आपको, एथिलीन या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इथाइलीन, इथिलीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इथिलीन भी बोल सकते हैं। और ये ऐसे लिखा जाता था, इसीलिए मैंने आपको बोला था। ठीक है, आपको ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इथिलीन बोलिए, एथिलीन बोलिए, कुछ भी बोलिए, बस इतना जानते रहिए कि एथिलीन द्वारा ही फलों को पकाया जाता है और ये हमारे लिए लाभदायक होता है। जो हानिकारक था मैंने वो भी बता दिया कि जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन लोगों के लिए हानिकारक होता है, फल जल्दी पका देता है, इसीलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह हानिकारक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये, क्योंकि इसमें इसलिए बेहतरीन नहीं था कि फलों को पकाने वाले को जान गए, आप इसे जान गए कि बैन कौन सा कर दिया गया। एक नई जानकारी आपके लिए है ना, नई जानकारी आपको मिली कि नहीं मिली? ये जो एसिटिलीन है ये आपके लिए नई जानकारी है मेरे देखने में। ठीक है, चलिए, आया हुआ प्रश्न था आपके लिए। चलिए, मैं गिर गया था और मेरे हाथ की हड्डी, टूटी हुई हड्डी को पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया था। तो जिप्सम है, वो सीधे सीधे उसको ये पूछना चाहिए कि जिप्सम क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है, लग रहा है नाम है, क्या नाम है वही पूछ रहा है। तो सीधे सीधे इतना पूछ लिया होता। लग रहा है कि जो एग्जामिनर था उस टाइम का, वो क्या था? वो साहित्यकार था, उसने पूरी कहानी गढ़ डाली। पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ आपको बहकाने के लिए, आपको छोटे से बच्चे के छोटा सा बच्चा समझ के आपको बहका रहा है। वही हाल है, छोटी सी बच्ची हो क्या, बस वही कह के आपको बहका दिया। अरे इतना कहने से क्या जरूरत थी भाई? जिप्सम का प्लास्टर लगाया, प्लास्टर आप पेरिस जिप्सम से बनाया जाता, जिप्सम का रासायनिक नाम बता दो, बस इतना सा पूछ लिए होते। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, 3-4 लेक्चर में तो बता ही चुका हूँ कि जिप्सम क्या है। जिप्सम थियरी में भी बता चुका हूँ। जिप्सम का नाम क्या होता है भाई? मैं इसका सूत्र बता दे रहा हूँ, आप बता दीजिए। ये है जिप्सम, ये क्या है? जिप्सम है। तो 2 अणु लगा लीजिए जल के 2 अणु लगा लीजिए। तो ये क्या दिख रहा है? कैल्शियम दिख रहा है। ये क्या है? 4 हो जाता है, सल्फेट हो जाता है। ये SO4 हो जाता है, तो ये क्या बना लेता है? सल्फेट बना लेता है। कैल्शियम है, सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट कहीं देखिए, ढूंढिए। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, बस
खत्म काम, कहानी कहने बैठते हैं बस, बांट लीजिए। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? पापा की परियों, मेरी लाडलियों, मेरी प्यारी सी बहनों, बेटियों, जो भी हो, आप लोग बहुत गहने पहनते हैं और ये पापा के परा लोग जो अंगूठी पहनते हो, घड़ी पहनते हो, सोने की पहनते हो ना, सोने की चैन पहनते हो, सोने की बाली पहनते हो, बताओ क्या मिलाया जाता है? बताओ भैया, आप ही के लिए क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा थोड़ी है, बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, सोने में क्या मिलाया जाता है? बताइए जल्दी से, क्या मिलाया जाता है? जस्ता मिलाया जाएगा, लोहा, चांदी, चांदी मिलाया जाएगा ना, क्या मिलाएगा? एक बात आप लोग जानते रहिए कि सोने में जो 24 कैरेट होता है, कैरेट, कैरेट को शुद्धता माना जाता है कि ये 100% शुद्ध होता है। क्या भाई 1000 नहीं है, 100%, 100% इसको क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। और ये कैसा होता है? ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट का मतलब कोमल होता है, इससे आभूषण नहीं बनाए जाते, इतना कोमल होता है कि इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। आभूषण बनाने के लिए इसे हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है? मिश्रण करना पड़ता है। इसमें किसका मिश्रण करना पड़ता है? तांबे का मिश्रण करना पड़ता है। किसका मिश्रण? तांबे का मिश्रण। तो तांबे का मिश्रण करने के बाद ही सोने से कोई आभूषण बनाई जा सकती है। सोने, शुद्ध सोना जानते हो क्या होता है? शुद्ध सोना इतना कोमल होता है कि उसको बिस्किट के रूप में रखा जाता है। किस रूप में रखा जाता है भाई? बिस्किट के रूप में रखा जाता है। 24 कैरेट जो होता है, इसका आंसर तो आपको मिल गया। कौन हो गया? तांबा हो गया। बहुत पहनते थे ना आभूषण, चैन पहन लोगे, गले में लटका लोगे, लो तोले तोले का सोना पहन लोगे, और लो पहन लेंगी, मंगलसूत्र पहन लेंगी, तो फिर ये कान के झुमके पहन लेंगे, बाली पहन लेंगे। वही झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कहाँ गिरा था? बरेली में ही ना। हाँ, तो अब तो बरेली में झुमका गिरा, झुमके का वो भी बना दिया गया है, पार्क बना दिया गया है। जैसे वो चबूतरा मार्केट मिलेगी आपको बरेली झुमके वाली, जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते हो तो जाइएगा बरेली में, आपको झुमके वाली बाजार ही दिख जाएगी। तो आप जाएंगे, बड़ा सा झुमका आपको देखने को मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यही झुमका यहीं गिरा था। कहाँ गिरा था? बरेली के बाजार। ठीक है, तो चलिए अब बरेली, बरेली का झुमका, और इधर देखिए शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? शुद्ध यूरेनियम पूछ रहा है, सभी के सभी यूरेनियम ही लगाया है उसने, सभी के सभी क्या लगाया है? यूरेनियम ही लगाया है। बस उसने पूछा है कि शुद्ध यूरेनियम कौन सा है। शुद्ध यूरेनियम बताइए तो। शुद्ध यूरेनियम जानते हैं? एटम बम इसी से बनाया जाता है। एटम बम किससे बनाया जाता है? यूरेनियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है भैया? यूरेनियम से बनाया जाता है। जरा बताइएगा इसको। ठीक है, बताइए। शुद्ध यूरेनियम भाई, ऑप्शन नंबर पहले पर ही शुद्ध यूरेनियम लगा हुआ है आपका। इसी से परमाणु बम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? परमाणु बम बनाया जाता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भैया है परमाणु बमवा, परमाणु बमवा का होता है, ये आपको उसकी ताकत अब समझ में आ जाएगा। एटम बम क्या होता है? एटम बम इसी से बनाया जाता है। और एक कहीं मार दीजिए, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे मारा गया था, कि कितने सालों तक इसका इफेक्ट रहता है आप तो जानते हैं। लूले लंगड़े काने पोतर बेचारे ऐसे पैदा होते हैं, क्योंकि इसका जो रेडिएशन होता है बहुत ही खतरनाक रेडिएशन होती है इसकी। इसकी जो रेडिएशन होती है ना, रेडिएशन जो इसकी होती है ना, बहुत बुरी होती है इसकी रेडिएशन। इसकी विकिरण, इसकी जो रेज होती हैं, इसकी जो रेज होती हैं वो बड़ी ही खतरनाक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। जानते हैं कि ये बढ़ता कैसे है? जैसे एक यूरेनियम है, जब ये फटेगा तो ये 3 3 की संख्या में बढ़ता जाता है। ये भी बन गया, ये भी यूरेनियम बन गया।
फिर ये बढ़ता है तो ये 3-3 बनते जाएंगे, ऐसे ही ये बढ़ता है, इसीलिए इसकी संख्या बढ़ती जाती है। परमाणु बम मारते हैं तो ये फैलता जाता है। क्यों फैलता जाता है? देखिए यूरेनियम है ना, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, 3-3 की संख्या में इसकी संख्या बढ़ती जाती है, पता नहीं कितनी बढ़ती जाएगी, आपके कैलकुलेटर में भी नहीं आने वाला ये। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलें, प्रश्न नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया? अरे भाई हमने और प्रश्न रखे थे। चलिए, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये यूरेनियम का प्रयोग कहीं मत कीजिएगा, कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ही घातक होता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहा कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए क्योंकि वो हमारे लिए उत्तेजक का काम करता है, ताकि हम और भी बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ और आपको बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्या नाम है? पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट ट्रस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो ट्रस्ट तो आप कर ही सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, आपने इतना देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये धन्यवाद हम कर रहे हैं आपके लिए कि आप देख रहे हैं, लेकिन आपको धन्यवाद करना चाहिए कि हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में सफल होइए, आपका जीवन बेहतर हो, आपके परिवार का जीवन बेहतर हो, आपके रिश्तेदारों का जीवन बेहतर हो, आपकी संगनी जो आएंगी, आपके साथी जो आएंगे उनका जीवन बेहतर हो, इसलिए हम आपके सामने आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।